एक ऐसा इंसान जिसके नाम से जमीन लरसती थी और जिसके साए से शैतान अपना रास्ता बदल लेता था। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक ऐसी शख्सियत जिनके खलीफा बनने की पेशगोई उनके इस्लाम लाने से कई सालों पहले एक ईसाई पादरी ने कर दी थी कि वो आधी दुनिया का फातेह बनेगा। मगर क्या आप जानते हैं कि जब एक जादूगर ने हजरत उमर का दिमाग पढ़कर जादू करने की कोशिश की तो आपने उसे भरे मजमे में कैसे जलील किया? एक ऐसा राज जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये वाकया इस्लाम कबूल करने से कई साल पहले का है, जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए थे। आप कुरैश के एक तिजारती काफले के साथ मक्का से दिमश्क गए और वहां अपना माल बेचकर वापस मक्का रवाना हुए। थोड़ा सा फासला तय करने पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को याद आया कि एक रिश्तेदार खातून का सोना बेचकर उनके लिए सामान खरीदना था। चुनाचे आप अकेले वापस दिमश्क मुड़ गए। जब आप वापस दिमश्क पहुंचे तो बाजार बंद हो चुके थे। मजबूरन आप एक मुसाफिर खाने में ठहरे, जहां एक नेक दिल मेजबान ने उनकी खिदमत की और उन्हें खबरदार किया, अकेले बाजार न जाना, बाजार में लटेरे अक्सर मुसाफिरों को लूटते रहते हैं, मेरे साथ चलना। मगर उमर किसी से डरने वाले न थे। वो अकेले निकल पड़े। अभी बाजार खुला ही नहीं था तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वहीं बैठकर बाजार खुलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद एक ईसाई पादरी अपने नौकरों के साथ आया कि उसकी नजर उनके रोबदार जिस्म पर पड़ी। उसने अपने गुलामों को हुक्म दिया, इसे पकड़ लो, ये हमारे गुर्जा घर की दीवारें तोड़ने के काम आएगा। कई दिन तक आपसे मजदूरी करवाई गई। फिर एक तपती दोपहर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दीवार के साए में दम लेने के लिए बैठ गए। इतने में वो पादरी घोड़े पर सवार चुपके से आया और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर जर्ब लगाई। सब घर गए तो तूने काम ही छोड़ दिया। अब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सब्र की ताब न रही। आपने उसी हथौड़े से उस जालिम पादरी का काम तमाम कर दिया और वहां से निकल गए। वहां से फरार होकर आपने एक दूसरे गिरजा घर में पनाह ली। वहां आपकी मुलाकात एक बूढ़े पादरी से हुई। उस पादरी ने जब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो वो देखता ही रह गया। उसने आपको निहायत इज्जत और एहतराम से रखा। वो आपको घूर घूर कर देखता रहा। जब आपने रुखसत होना चाहा तो उसने तन्हाई में उनसे एक ऐसी बात कही जिसने आपको हैरत में डाल दिया। उमर, मैंने आसमानी किताबों में तुम्हारी निशानियां पढ़ी हैं। एक वक्त आएगा जब आप इस मुल्क के हाकिम होंगे और यहाँ आपका हुक्म चलेगा। उस पादरी ने आपसे एक कागज पर लिखवा लिया कि जब आप हाकिम बनेंगे तो इस गिरजा घर पर टैक्स नहीं लगाएंगे। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त इसे एक वहम समझा और कागज पर लिख कर दे दिया। कई साल गुजरे, मक्का में इस्लाम का सूरज तुलू हुआ। हजरत उमर ईमान लाए और फिर वो वक्त भी आया जब आप मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने। बरसों बाद वही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बनकर दोबारा शाम आए। वही बूढ़ा पादरी वो पुराना कागज लेकर हाजिर हुआ। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें देखा तो फौरन पहचान लिया और फरमाया, मैंने आपसे जो अहद किया था वो आज भी कायम है। आपका शुक्र है ए अमीर अल मोमिनीन। इसके बाद आपने उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी और फरमाया, आप ही ने मुझे इन बातों से हगा किया था। अब आपको कौन सी चीज इस्लाम कबूल करने से रोकती है? बूढ़े पादरी ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बातें सुनकर उसी वक्त अपने साथियों समेत कलेमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। मगर उसी दौर में एक फितना सर उठा रहा था। एक जादूगर जो ये दावा करता था कि उसे गैब का इल्म है। वो लोगों को बंद मुट्ठी में छिपी कंकरियां बता देता था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो जादूगरों और शैतानी कामों से शदीद नफरत करते थे, उसे अपने दरबार में तलब किया। सुना है तू गैब का इल्म जानता है। आज तेरे इस दावे की हकीकत देखते हैं। फिर आपने अपना हाथ पीठ के पीछे किया और कुछ कंकरियां उठाईं और पूछा, बता मेरे हाथ में क्या है? कुंकरियां। कितनी हैं? 5। जब हाथ खोला तो वो वाकई 5 थी। मजमे पर सत्ता तारी हो गया।
लोग हैरान रह गए कि ये जादूगर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ के अंदर कैसे देख रहा है। हजरत उमर ने दोबारा हाथ पीछे किया और फिर पूछा, अब बता कितनी है। जादूगर ने अपना पूरा जोर लगा दिया, मगर इस बार वो खामोश रहा और बोला, मुझे नहीं मालूम। तब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराकर हकीकत बयान की और फरमाया, लोगों सुनो, पहली बार जब मैंने कंकरियां उठाईं तो मुझे खुद मालूम था कि वो 5 हैं, इसलिए उसके शैतान ने मेरा दिमाग पढ़कर उसे बता दिया। लेकिन दूसरी बार मैंने कंकरियां उठाते वक्त खुद भी नहीं गिना था कि वो कितनी हैं, इसलिए ना मुझे पता था, ना उसके शैतान को पता चला और ना उस जादूगर को। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वाज़ेह कर दिया कि जादूगर सिर्फ वो बातें बता सकते हैं जो इंसान के जहन में हो या जिनका ताल्लुक शैतानी वसवसों से हो। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है। दोस्तों, हजरत उमर ने तो सदियों पहले जादूगरों का पोल खोल दिया था, मगर अफसोस आज भी हम वहीं खड़े हैं। आज भी फुटपाथों और मज़ारों के बाहर उनका बाजार सजा हुआ है। आओ, अपनी लकीरें दिखाओ, मैं तुम्हारे माजी के वो राज बताऊंगा जो कोई नहीं जानता। हम अपनी तकदीर का हाल उनसे पूछ रहे होते हैं। बाबा, क्या वो मुझे मिलेगा जिसके लिए मैं रातों को रोती हूँ? तो कोई उनसे अपने मुस्तकबिल का पूछ रहा होता है। बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ मगर कुछ बन नहीं पा रहा। क्या मेरी किस्मत में कामयाबी लिखी भी है? जरा सोचिए, आज हमारे ईमान इतने कमजोर कैसे हो गए कि एक अजनबी के चंद जुमलों पर हम अपने आंसू बहाने लगते हैं। हमारी बहनें अपनी हया और पर्दा भुलाकर अपना हाथ इन नामहरमों के हाथ में थमा देती हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि कल क्या होगा, जबकि इस्लाम में इन नजूमियों के पास जाना भी गुनाह कबीरा है। याद रखिए, नजूमी सिर्फ वही बताता है जो आपके दिमाग में चल रहा होता है, बिल्कुल उसी जादूगर की तरह जिसका पर्दा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फाश किया था। शैतान आपके दिमाग में वसवसे डाल सकता है, आपकी याददाश्त से मालूमात चुरा सकता है, मगर वो आपका मुस्तकबिल नहीं जानता। नसीब अल्लाह लिखता है और अल्लाह की मर्जी के बिना कोई नजूमी आपकी एक लकीर नहीं बदल सकता। अपनी इज्जत और ईमान का सौदा इन सस्ते जादूगरों के हाथों मत करें। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। अगर आपको मेरी ये बात दुरुस्त लगी हो तो उसे सदका ए जारिया समझकर शेयर करें और कमेंट में या अल्लाह हमें हिदायत दे जरूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।